हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 10 के बारे में। चलिए देखिए थे यहाँ पे सबसे पहली बात समझिए, 10 का एक में है दो चरों में समीकरण। दो चरों में समीकरण कौन कौन चर है? तो एगो एक्स है और एक वाई है, दो गो चर है। को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज, भुज मतलब एक्स का मान, कोटि मतलब वाई का मान सारणी में दिए गए हैं। देखो एक्स के सामने जो दिया हुआ है वो एक्स का मान हुआ, y के सामने आएगा या दिया हुआ है वो y का मान हुआ। ये कोटि के भुज, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करे। ठीक है? चलिए तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बेस पे बात कर लेते हैं। चलिए हल हल लेके चल दिए हैं हम लोग तो है नहीं। चलो, दिया हुआ है कि, क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 3x माइनस 2y बराबर 9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस 3x माइनस 2y बराबर 9। ठीक है, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जब इतना लिख दिया गया है तो इसी को संतुष्ट करते हुए अब x का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, x का मान इसमें 3 डालेंगे। पहले इसको ना समीकरण एक हो जाएगा बोलने में कि अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, पहला पहला पॉइंट अगर दिया जाए, बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ये जो x का मान है 3 या y का मान जो भी दिया रहेगा, ठीक है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले मान योग। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है मतलब इसमें जाएगा तो ये इसको पहचान जाएगा, संतुष्ट हो रखने पर। तो रखना पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले हेलो एक्स का मान जो रखना है ना, इस पर लिख लेना 3x माइनस 2y बराबर 9 में रखना है x का मान 3, यहाँ पे x बराबर 3, तो x की जगह पे 3 रखिए। तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो 3x का मतलब होता है 3 गुने x, तो x की जगह पे कितना रखेंगे? अभी 3 रखेंगे। माइनस 2y का मतलब होता है 2 गुने y, चलो रखने दो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 9। तो 3 तिहाई 9 माइनस 2y बराबर 9। ये 9 बराबर के इधर है प्लस में, 9 इधर है बराबर के प्लस में, तो माइनस 2y बराबर लिखा हुआ जी, यानी y बराबर कितना आएगा? आएगा, ये बट्टे में चला जाएगा क्योंकि बट्टे में कुछ भी गया तो उतना ही हो गया। यहाँ पे पहला पॉइंट अगर देखते हैं आप, ठीक है, पहला पॉइंट अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? जीरो। y का मान कितना आएगा? 0। ठीक है, आ गया, फिर चेंज करना है हंस बन का हर जाने क्या होता है। फिर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिए। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे बैठे। अब x का मान यहाँ पे ये तो आ गया, y का मान 0, ठीक है, x का मान फिर से -1 रख, तो यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है, फिर से एक बार बिछड़ जाते, चल तेरे इश्क में कर जाते हैं। ओह माय गॉड, चलो चलो, तो फिर से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो x के सामने -1 दिया हुआ, x के सामने -1 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? x का वैल्यू दिया हुआ, फिर से x बराबर -1, -1 समीकरण एक में डालने पर, समीकरण एक में रखने पर,
अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समीकरण लेके आ जाते हैं, तो समीकरण पहले लिख लो। यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2y बराबर 9, और इसमें रखना है x के जगह पे -1। चलिए रखिए, अब x के जगह पे 3x का मतलब होता है 3 गुने x, 3 गुने x के जगह पे रखिए ब्रैकेट, जैसे माइनस में रहे ना उसको ब्रैकेट में, ठीक है, -2y बराबर 9। अब ध्यान से देखो, 3 प्लस में है, 1 माइनस में, प्लस ये यहाँ पे प्लस है, एक्चुअली प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, 3 एकम -2y बराबर 9। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है कि y का मान निकालना है ना, तो y को अकेले रखना पड़ेगा, तो y को अकेले करना है तो -3 को पहले उधर भेज दो, -2y बराबर कितना हो जाएगा 9, माइनस में था 3 या बराबर के उधर तो प्लस में चला, तो -2y बराबर हो जाएगा 9 के पहले भी प्लस, 3 के पहले भी प्लस, प्लस प्लस जुटेगा तो 9 3 12। अब -2 जो है वो गुना में है, -2 जो है y के साथ गुना में, अब इसको भी तो भेजना पड़ेगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 12 बटे -2, ठीक है, ये अकेला हो जाएगा। जिंदगी की राहों में दर्द व गम के मेले हैं, एक में भी तन्हा थे, फिर में भी अकेले हैं, ऐसी होता है, चले बात नहीं। तू छक बारा, ये माइनस था ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं y बराबर -6, y बराबर कितना लिखना है, y बराबर -6, यहाँ पे y बराबर -6 लिख, यहाँ पे जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब देखो यहाँ पे y के सामने 3 दिए, ये y के सामने 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब y का मान रखना है, y के सामने 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब y का मान रखना है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से, फिर से चलिए देखिए, y बराबर 3, यहाँ पे y बराबर, थोड़ा सा इसको ठीक, y बराबर 3 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 को पहले लिख लीजिए, तो समीकरण 1 कितना है भाई देख लीजिए, समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर 9, और इसमें कितना रखना है भाई, y का मान, क्योंकि y के सामने है, y का मान 3 रखना है, y बराबर 3 रखना है, ठीक है, y बराबर 3 रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 3x, x के जगह पे अब नहीं रखा है y के, 2y का मतलब होता है 2 गुने y, गुना y के जगह पे कितना 3 रख दीजिए, बराबर 9 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ से ये चीज मैं आगे ले जा रहा हूँ, 3x को 3x लिख दिया मैंने, 3x को 3x लिख दिया, माइनस 2, 2 गुने 3 है तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 9 है तो मैंने 9 लिखा। अब x का मान निकालना है तो x को अकेले करना पड़ेगा, -6 है उधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 9 तो पहले से था, अब -6 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। तो 3x बराबर 9 प्लस में है, 6 प्लस में, प्लस प्लस में रहता है तो छूटता है, तो 9 6 कितना हो गया, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 15 बटे 3 5 15 कटेगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 5 आएगा, बराबर कितना आएगा
चलिए तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जब y बराबर 3 था, जब y बराबर यहाँ पे 3 डाला गया, देखो तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ पे बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। x बराबर जब -1 लिए थे, देखो ध्यान से, x बराबर -1 लिए थे, यहाँ पे ये वाला लिए थे, तो x बराबर जब -1 लिए थे तो y कितना आया था, -6 आया था। तो यहाँ देखो y बराबर -6 आया हुआ है, y बराबर कितना आया हुआ है, -6। तरह से यहाँ पे y बराबर सब लगा देता हूँ, आपको दिखता। हाँ, समझना है, समझ जाओगे तो ये सब बहुत स्पीड में बनता है, इतना टाइम नहीं लगता। चलो, अब यहाँ पे y के सामने दिया हुआ 0, y के सामने दिया हुआ 0, तो y का मान है ये एक्चुअली, y के सामने 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, y का मान है। अब चलिए y का मान यहाँ पे रखते हैं, तो बोला जाएगा कि फिर से फिर से y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पे समीकरण 1 ले आइए, समीकरण 1 को लाया जाए, हाजिर किया जाए। समीकरण 1 है 3x माइनस 2y, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 9, और इसमें रखना है आपको y बराबर 0। चलिए, तो y की जगह पे 0 रख देंगे तो 3x माइनस 2 गुने y 0, ठीक है, y की जगह पे 0 बराबर 9। अब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, क्या था, 3x बराबर कितना था, 9, यहाँ पे 3 ये जाएगा ना बटे में उधर, तो 3 तिहाई 9, यानी x बराबर कितना आएगा, और 3 आएगा, बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान इधर भी देख लो, दिल सोने, सोने का बोलता है, लोहे का। बार बार कहते हैं सजना, x का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। यहाँ पे जितना भी रिक्त स्थान था, कोटि का हो या भुज का हो, पूरा हो गया, कोटि का हो या भुज का हो, पूरा हो गया। आपको यहाँ पे बता दी भी गया कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बगल बगल में ना चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 10 के 2 में, ठीक है, प्रश्न संख्या 10 के 2 में चला जाएगा, क्या होता है ध्यान दीजिए। 10 के 2 में लिखा हुआ है कि एक घातीय समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 को, ठीक है, संतुष्ट करने वाले मान युग्मकों के भुज कोटि सारणी में दिए गए हैं, भुज और कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। सेम टू सेम प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, हाँ, मैथ तो बहुत को पसंद नहीं रहता ना, पसंद नहीं रहता है, कैसे होगा, बिना पसंद के दिया भी जाए कैसे, बताए, बताए तो बताए कैसे। कहा जाता है ना कि पसंदीदा शख्स, पसंदीदा शख्स का बिछड़ जाना जिंदगी के सारे शौक खा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि में ध्यान दीजिएगा कि x मतलब कि 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो -7 को उधर भेज दूँ, बराबर के उधर। तो चलिए लिखते हैं, तो 2x प्लस 5y बराबर, माइनस में 7 था इधर तो चला गया, तो प्लस में, तो समीकरण 1 बोल दिया, समीकरण 1 बोल, चलिएगा देखिएगा। अब यहाँ पे x का मान दिया हुआ, x के सामने दिया हुआ था, x का मान है, तो ये x का मान 0 दिया हुआ, ठीक, कंडीशन पे y का मान निकालना। चलो यहाँ पे बात कर लें,
यहाँ देखिए कितना का मान है, x का मान 0 है, x बराबर 0 इसमें रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से यहाँ पे, ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए, समीकरण 1 लेके आ जाइए भाई। समीकरण 1 यहाँ पे है 2x प्लस 5y बराबर 7, और कितना मान रखना है, x बराबर 0, x के जगह पे 0 रखना, x बराबर 0 यहाँ पे चलो रखते हैं, 2 गुने x, 2x का मतलब होता है 2 गुने x, 2 गुने x के जगह पे 0 डाल दीजिए, प्लस 5y है तो 5y डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, एकदम इजी चलेंगे। 2 गुने 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0, प्लस 5y बराबर कितना हुआ 7 हुआ, तो 0 का मतलब कुछ नहीं इसलिए छोड़ दो, 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, हो जाएगा 5y बराबर 7, यानी y बराबर हो जाएगा 7/5, y बराबर कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलो मैं फिर से समझा दूं, फोन लगा दूं सर को, क्या आ गया आपका माइनस, माइनस नहीं है, 7/5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 7/5। तो x बराबर 0 पे आया, y बराबर 7/5, तो यहाँ पे मैंने 7/5 दिखाई तो दे रहा हूँ, दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब हम लोग फिर से, अब y का मान दिया हुआ है, ठीक है, फिर से अगर देखा जाए तो y का मान, तो फिर से अगर देखेंगे कि y बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, चलिएगा देखिएगा, समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 यहाँ पे लेके आते हैं, समीकरण 1 यहाँ पे लेके आते हैं, समीकरण 1 कितना भाई 2x प्लस 5y बराबर 7 है, हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 7। अब यहाँ पे रखना क्या है, तो y बराबर 0 रखना है, बोल देता हूँ y बराबर 0 रखना। चलिए देखो, तो 2x का 2x लिखा गया, 2 गुने x, 2 गुने x हो गया, 5y का मतलब होता है 5 गुने y, y के जगह पे कितना रखाएगा 0 रखाएगा, यहाँ पे मैंने 0 बराबर 7 है तो 7 दे दीजिए, 2x प्लस 5 गुने 0, 5 गुने 0 का मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 7 हो गया। अब यहाँ पे 2x 0 का मतलब कुछ नहीं होता इसलिए छोड़ दे, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 7/, x बराबर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आया वैल्यू, x का मान आया 7/, कितना पे आया, ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया था y बराबर 0 रखने पे x का मान आया 7/2, y बराबर 0 रखने पे, y बराबर 0 रखने पे x का मान जो आया वो कितना आया 7/, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, ठीक है। फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं, फिर से अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना वैल्यू डालना है, तो ये तो वैलिड हो गया, पूरा हो गया फुल फिल। अब x के सामने एक दिया हुआ था, x का मान ना डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने, 1 में रखने, चलो देखो, समीकरण 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे समीकरण 1 लेके आ जाइए, समीकरण 1 कितना है भाई देख लो, ये है, तो x प्लस 5y बराबर 7 है, ठीक है, इसमें कितना मान रखना है, तो x बराबर 1 रखना, यहाँ पे x बराबर 1 रखना है, चलो ठीक है। अब जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए बगल में चलता हूँ,
फिर थोड़ा सा खिंचा के चलेगा आई थिंक। चलो देखो या तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा तो दो एक्स का मतलब होता है 2 गुने एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना 1 डाल देना, प्लस 5y बराबर कितना हो गया 7 हो गया, 2 एकम 2 प्लस 5y बराबर 7। अब यहाँ से 5y को अकेले मतलब y को अकेले करना है तो पहले धीरे धीरे भेजो, पहले भेज दो, यहाँ पे जाएगा 7 माइनस 2, ये प्लस में था बराबर को उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर 5, 7 में से 2 घटेगा क्योंकि 7 जो है प्लस में है, 2 जो है माइनस में। अब ये 5 y के साथ गुना में उधर जाएगा तो बटा में जाएगा, 5 बटे यानी 1 हो गया, यहाँ पे 1 आया, y बराबर 1 आया, y बराबर 1 आया। अब ध्यान से देखिएगा x का मान कितना रखे थे, x का मान 1 रखे थे तो y का मान भी 1, y का मान भी कितना आया 1 आया, क्या तो y का मान 1 दे। एक कंडीशन और बचा हुआ है, y के सामने लिखा हुआ है -1, तो यानी y का मान ये दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा, तो समीकरण 1 को यहाँ पे लाया जाए, शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लाया जाए तो यहाँ पे एक जो समीकरण 1 है वो 2x प्लस 5y है बराबर 7, और इसमें एक y बराबर कितना रखना है तो y बराबर -1, चलिए -1 रखिए, तो 2x प्लस 5 y है, -1 रखना है तो ब्रैकेट में लेकर बराबर 7। अब यहाँ हो जाएगा 2x, अब बताओ 5 और 1 गुना होगा तो चिन्ह का भी तो गुना होगा, तो प्लस गुने माइनस, 5 एकम बराबर 7। अब ये 2x बराबर 5 उधर गया, 7 प्लस 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 5 12, 2 छक 12, यानी x बराबर कितना है 6, बराबर कितना है 6। ध्यान से देखो, तो कितना वैल्यू लिए थे आप, यहाँ पे अगर देखेंगे तो y बराबर -1 पे, y बराबर -1 पे x बराबर कितना आया, x बराबर, तो यहाँ पे जितना भी समीकरण मतलब कि संतुष्ट हुआ और भुज का मान आया, कोटि का मान आया, सब लिख दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और धन्यवाद।